जय गुरुदेव, जय श्री राम। आज पूरा भारत राममय हो रहा है और राम जी के आने की खुशी में सभी बहुत सारी खुशियाँ मना रहे हैं। तो क्यों ना हम भी आज प्रभु श्री राम की कृपा से भरी एक कहानी को सुनते हैं, उनकी भक्त शबरी के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे माता शबरी कौन थी और क्यों भगवान ने उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई। शबरी की महत्ता। शबरी यद्यपि जाति की भिल्ली थी, किंतु उसके हृदय में भगवान की सच्ची भक्ति भरी हुई थी। बाहर से वह जितनी गंदी दिख पड़ती थी, अंदर से उसका अंतःकरण उतना ही पवित्र और स्वच्छ था। वह जो कुछ करती भगवान के नाम पर करती। भगवान के दर्शनों की उसे बड़ी लालसा थी और उसे विश्वास भी था कि एक दिन उसे भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। शबरी जहाँ रहती थी उस वन में अनेक ऋषियों के आश्रम थे। उसकी उन ऋषियों की सेवा करने और उनसे भगवान की कथा सुनने की बड़ी इच्छा रहती थी। अनेक ऋषियों ने उसे नीच जाति की होने के कारण कथा सुनाना स्वीकार नहीं किया और श्वान की भांति दुत्कार दिया, किंतु इससे शबरी के हृदय में ना कोई क्षोभ उत्पन्न हुआ और ना निराशा। उसने ऋषियों की सेवा करने की एक युक्ति निकाल ली। वह प्रतिदिन ऋषियों की आश्रम में सरिता का पथ जहाँ तक जाता था, उस पथ को बुहार कर कुछ कंटकों से रहित कर देती और उनके उपयोग के लिए जंगल से लकड़ियाँ काट कर आश्रम के सामने रख देती। शबरी का यह क्रम महीनों तक चला, किंतु किसी ऋषि को यह पता न चला कि उनकी यह परोक्ष सेवा करने वाला है कौन। इस गोपनीयता का कारण यह था कि शबरी आधी रात रहे ही जाकर अपना काम पूरा कराया करती थी। जब यह कार्यक्रम बहुत समय तक अविरल रूप से चलता रहा, तो ऋषियों को अपने परोक्ष सेवक का पता लगाने की अतीव जिज्ञासा हो उठी। निदान उन्होंने एक रात जागकर पता लगा ही लिया कि यह वही भिल्ली है जिसे अनेक बार दुत्कार कर द्वार से भगाया जा चुका था। तपस्वियों ने अंत्यज महिजा की सेवा स्वीकार करने में परंपराओं का आघात होते देखा और उनके धर्म कर्मों के किसी प्रकार भाग न लेने के लिए धमकाने लगे। मातंग ऋषि से यह न देखा गया। वे शबरी को अपनी कुटी के समीप ठहराने के लिए ले गए। भगवान राम जब वनवास गए तो उन्होंने मातंग ऋषि को सर्वोपरि मानकर उन्हें सबसे पहले छाती से लगाया और शबरी के जूठे बेर को प्रेम पूर्वक चख कर खाएं। हमने देखा कि माता शबरी ने बिना किसी अवरोध के अपनी श्रद्धा को, अपनी भक्ति को दिन प्रतिदिन बढ़ाया। उन्हें ना तो किसी से राग उत्पन्न होता था, ना वो किसी के डांटने पर उनके लिए दोष या द्वेष उत्पन्न रखती थी। उनके मन में कोई दोष उत्पन्न नहीं होता था। उन्हें तो केवल इच्छा थी कि वो प्रभु की सेवा करें और प्रभु के दर्शन करें। और ऐसी ही श्रद्धा और निष्ठा देखकर भगवान को आना ही पड़ा और उन आने के साथ ही उन्होंने केवल उन्हें दर्शन नहीं दिए, बल्कि एक भक्त के जूठे बेर को भी खाया। तो हमें भी अपनी श्रद्धा को ऐसे ही प्रगाढ़ बनानी चाहिए और इतने ही निष्ठापूर्वक अडिग होकर अपनी भक्ति मार्ग पर बिना किसी अवरोध को ध्यान में रखते हुए चलते रहना चाहिए। तब एक दिन ईश्वर हमारे घर अवश्य आ जाते हैं, हमारे मन के द्वार में वह विराजमान हो जाते हैं और हमें दर्शन भी देते हैं, हम पर कृपा भी करते हैं। तो अपनी श्रद्धा को बनाए रखें। जय गुरुदेव।